अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि जो अंडर रूट से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है सॉल्व। अंडर रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, रेडिकल साइन है। इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हटा देते हैं। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, we get 3x minus 1, 5 is equal to x square minus 2x plus 1। सारे टर्म्स एक साइड ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चेक करिए कोई मिस्टेक हुई है। सही है 6। अब इसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं। 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3 5। रूट्स क्या आएंगे 2 एंड 3। तो यहां से रूट्स आ गए 2 एंड 3। 2 और 3 रूट्स आ गए। 2 रूट्स आए हैं। अब इनको वेरीफाई करोगे। इनको वेरीफाई करोगे, क्यों करोगे देखते हैं अभी। वेरीफाई करना कि सही है कि नहीं है। x बराबर 2 रखोगे, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 रूट 1। 2 रखेंगे 2 माइनस 1 1। तो ये आपका सही आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका लिए रूट सही है। 3 रखने जा रहे हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 5 अंडर रूट 4, 3 माइनस 1 2। ये भी आपका ट्रू आ रहा है। यहां पे दोनों ही रूट सही आ गए। अगला एग्जाम्पल लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। सॉल्व 2x माइनस 3 रूट x इज इक्वल टू 2। सॉल्व 2x माइनस 3 रूट x इज इक्वल टू 2। फिर से स्क्वायर रूट वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले आएंगे, 3 टाइम्स रूट x। ये वाला टर्म इधर ले आएंगे 2x माइनस 2। द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन सॉल्व तभी कर पाओगे जब ये अंडर रूट हटाओगे। अंडर रूट को तभी हटेगा जब आप स्क्वायरिंग करोगे। अब की बार स्क्वायरिंग कर रहे हैं, यहां आ गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, राइट हैंड साइड 9x। ये वाला टर्म इधर ले आएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इज इक्वल 0। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1 16, 16 प्लस 1 17 ब्रेक हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लोगे 4x, x माइनस 4 आ गया, माइनस 1 कॉमन लोगे x माइनस 4। यहां से रूट्स आ गए 1/4 एंड 4। फिर से रूट्स को वेरीफाई करोगे, रूट्स को वेरीफाई करेंगे। 1/4 रखोगे, यहां पे जहां पे आपने स्क्वायरिंग की वहीं रखने जा रहे हैं। इस सिस्टम में स्क्वायरिंग की 1/4 रखोगे, 2/4 1/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2। लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3/2 आ गया। 1/4 यहां रखोगे, अंडर रूट 3 टाइम्स अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/4 1/2। तो बेसिकली ये आ गया 3/2 माइनस 3/2 बराबर 3/2। क्या मिल गया, फॉल्स, गलत है। इसका लिए ये वाला रूट रिजेक्ट कर देंगे। दूसरे वाले रूट को वेरीफाई करोगे, 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6 आ गया। अंडर रूट 4 2, 2 इंटू 3 6 आ गया।
ये आपका सही आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो ये वाला रूट सही आया, ये वाला रूट गलत आ गया। तो ऐसे में वेरीफाई करना होता है। क्यों? द इनिशियल इक्वेशन, द ओरिजिनल इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द ओरिजिनल इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब कभी हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, गलत भी आ जाते हैं। ऐसे रूट्स को बोलते हैं इरेनियस रूट्स। जैसे कि अगर मान लीजिए हम आपसे बोलें कि क्या -2 2 के बराबर है? बराबर है? नहीं है। क्या -2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बराबर है? बराबर है। ये दोनों नंबर्स खुद में बराबर नहीं है, लेकिन उनके स्क्वायर्स बराबर आ गए। इसका स्क्वायरिंग करते समय ध्यान रखना है कि रूट्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं और वो रूट्स गलत भी हो सकते हैं। तो जो रूट्स आते हैं उनको बाद में चेक करना होता है। यहाँ पे दोनों रूट्स चेक किए गए, सही निकले। यहाँ दो रूट्स चेक किए गए, एक गलत निकला, एक सही निकला। आइए देखें, जहाँ पर स्क्वायरिंग की गई थी, इस हिस्से में स्क्वायरिंग की गई थी, रखोगे यहाँ पे। जब यहाँ पे स्क्वायरिंग की गई थी, आइए देखें, दोबारा चेक करते हैं। 2 रखा आपने, 2 3 6, रूट के अंदर 6 - 5 √1, √1, 2 रखा 1। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि √1 कितना होता है? 1। दूसरे वाले में 3 रखोगे, 3 × 3 9 - 5 4, √4, √4 बराबर क्या है? 3 - 1 2। ये वैल्यू क्या है? 2 है। दोनों बराबर हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या हो रहा है देखें, जब हम लोगों ने x = 1/4 रखा तो 2/4 - 2 -3/2 आ गया। 1/4 रखा, 3/2 आ गया। क्या ये सही है? नहीं। लेकिन अगर स्क्वायर कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग आपने क्यों की? क्योंकि अंडर रूट को हटाना था, आपको सॉल्व करना था किसी तरीके से, समहाउ सॉल्व करना था, तो आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ गई। स्क्वायरिंग करने से क्या, जो इसका स्क्वायर क्या हो गया? 9/4, इसका स्क्वायर क्या हो गया? 9/4। इनके स्क्वायर्स तो बराबर है, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर्स बराबर नहीं है। इस कारण जो रूट आया वो कैसा रूट आ गया? गलत। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग और भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी बढ़ा दी है। या तो हम लोग कंडीशन इंपोज कर दें कि जब भी स्क्वायरिंग करें पहले चेक कर डालें। जैसे मान लो हम लोग ने फिर से दोबारा कर रहे हैं, 2x - 2 बराबर 3√x। स्क्वायरिंग करने के पहले कंडीशन लगाएं, राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल 0, रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव। जो राइट हैंड साइड है वो कैसा है? 0 या 0 से ज्यादा, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये वाली चीज भी कैसी होनी चाहिए? 0 या 0 से ज्यादा, तभी आप स्क्वायरिंग करो। 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 यहां से आ गया, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 1। कंडीशन आ गई। कंडीशन आपने इंपोज कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। उसके बाद ही आप स्क्वायरिंग करिए। फिर बतलाया गया अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। इन दोनों का कॉमन लिख लोगे। कॉमन देखने का तरीका है, कोई चीज 0 या 0 से ज्यादा हो, कोई चीज 1 या 1 से ज्यादा हो, दोनों का कॉमन। कॉमन क्या बचा? ये पार्ट। इन दोनों से जो कॉमन पार्ट आया कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 1, पहले आपने एक कंडीशन इंपोज कर दी कि जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी तभी हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। अब आपने कहा कि स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या देखा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 4x² - 17x + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई। यहां से दो रूट्स आए, एक 1/4 आया, दूसरा 4 आया, दो रूट्स आए। देखना दोनों में कौन सा रूट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या पहला वाला रूट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। जब पहला वाला रूट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये रूट कैसा हो गया? गलत। क्या दूसरा रूट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। चूंकि 4 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 1 ट्रू है, इसका ये वाला रूट सही हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मान लो ऐसे यहां पे भी कंडीशन लगाते हैं, स्क्वायरिंग करने के पहले यहां पर भी कंडीशन लगाते। आइए देखने जा रहे हैं। देखें, आपने कहा कि हम आंख बंद करके स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कैसा है? नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल 0, देयरफॉर राइट हैंड साइड मस्ट बी नॉन नेगेटिव। क्योंकि ये चीज 0 0 से ज्यादा है, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब 0 या 0 से ज्यादा है। दोनों चीजें बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल 0 देयरफॉर राइट हैंड साइड
मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन आ गई, देयरफॉर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक पॉइंट आ गया। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। मीन्स 3x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आ गया x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। अब इन दोनों का कॉमन चाहिए, नंबर लाइन बनाओगे, x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो, और यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। 5/3 कहाँ आ गया? इस जगह। x की वैल्यू 5/3 या उससे ज़्यादा हो, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, तो इन दोनों का जो कॉमन आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3, ये दोनों की कॉमन कंडीशन। इसके बाद ही स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जब हम लोग ने स्क्वायर कर डाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करने पे दो रूट्स आ गए, 2 और 3। दो रूट्स आए, देखना है क्या पहला रूट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। 2 5/3 से बड़ा है, सही है। 3 क्या 5/3 से बड़ा है? ये भी बड़ा है, ये भी सही है। अब की बार दोनों ही रूट सही आ गए, क्योंकि इनइक्वालिटी हमने पहले पढ़ाई, इसीलिए। एक सवाल और देखेंगे, अगला सवाल और लिखने जा रहे हैं, देखें। सॉल्व। x माइनस 3 रूट x इज इक्वल टू -1 लिख दिया है। -2 लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। x माइनस 3 रूट x इज इक्वल टू -2। क्या करना चाहिए? पहले इस टर्म को इधर ले आओगे, x प्लस 2। ये टर्म राइट हैंड साइड ले जाओगे, 3 रूट x। अब आपने कहा हम पहले कंडीशन इंपोज करेंगे। सिंस राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0। यहां से आ गया x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल -2। अंडर रूट के अंदर का टर्म है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0। इन दोनों का कॉमन, कॉमन क्या गया? x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आपने कहा अब हम स्क्वायरिंग कर दें, कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 राइट हैंड साइड 9x। ये टर्म यहाँ ले आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल 0। सॉल्व करने पे 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, दो रूट्स आ गए 1 और 4। चेक करना है कौन सा रूट सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि दोनों सही है, चेक करना है। क्या 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है, इसका लिए रूट सही हुआ। क्या 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है, इसका लिए ये रूट भी सही हो गया। अब की बार दोनों ही रूट सही आ गए। करके देख लें, जिस स्टेप में आपने स्क्वायरिंग की वहीं पे वेरीफाई करके देखें। 1 रखने पे क्या आएगा? जब 1 रखोगे 1 प्लस 2 3, अंडर रूट 1 इज 1, 3 इंटू 1 1, सही है। 4 रखोगे 4 प्लस 2 6, अंडर रूट 4 2 इंटू 3 6, ये भी सही है। अब की बार दोनों ही रूट सही निकल आए। इसी क्वेश्चन को फिर से लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। आइए देखें, फिर चेंज करने जा रहे हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन में अब की बार जहां ये लिखा हुआ है -2, वहां लिख दे रहे हैं सॉल्व x माइनस 3 रूट x इज इक्वल टू 2। करिए करिए, फिर से क्या करें, इसको इस साइड ले आए, x माइनस 2, ये राइट हैंड साइड ले जाए 3 रूट x। स्क्वायरिंग करने के पहले कंडीशंस लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड, सिंस राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अंडर रूट के अंदर का टर्म है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब इन दोनों का कॉमन, x 0 या 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों का कॉमन, कॉमन पार्ट ही आया, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
ये कॉमन कंडीशन आ गई। अब इसके बाद आपने कहा कि अब हम स्क्वायरिंग कर दें, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग करके देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट हैंड साइड में आ गया 9x। इसको इधर ले आए, देखिएगा कोई एरर तो नहीं हुई। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इज इक्वल 0। अब की बार देखो फैक्टराइज करना कर सकते हैं लेकिन टफ है, तो श्रीधराचार फॉर्मूला लगा देंगे। दो रूट्स आएंगे, 13 प्लस 13 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो गया 169 माइनस 16, 169 माइनस 16 कितना हो गया 160, 53 बाई 2। और दूसरा रूट आ गया अंडर रूट 153 बाई 2। चेक कर लीजिए फिर से, श्रीधराचार फॉर्मूला लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 13 आ गया, 169 माइनस 16 153। अब देखना है पहला वाला रूट क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, ये सही है। दूसरा वाला रूट चेक करना है क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा रूट 153 लगभग लगभग कितना होगा 12 से ज्यादा। मान लो 12 भी ले लें तो 13 से 12 घटाओगे एक, 1/2। क्या 1/2 इससे ज्यादा है, नहीं। तो ये वाला रूट कैसा हो गया गलत। एक सही निकला, दूसरा गलत निकला। समझ में आ गई बात। आज इतना ही। कल के लिए होमवर्क। होमवर्क क्या है,